छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर है। झारखंड का ये डुमरी ब्लॉक का खितली पंचायत के अंतर्गत आस्था गांव, जो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सीमाना पर है। उसके बाद मधवा छत्तीसगढ़ का ग्राम है वो शुरू होता है, जो आपका मनोरा ब्लॉक में पड़ता है। और ये मनोरा ब्लॉक जो है ये जसपुर जिला के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमा पर ये आस्था गांव अवस्थित है। काफ़ी मनोरम दृश्य है यहाँ का, आपको देखकर भी पता चल रहा होगा कि ये जगह जो है शिमला और नैनीताल की तरह आपको आनंद देगा। तो कभी आएँ यहाँ पर विजिट करें। और मनोरम पहाड़ है जिसको आप देख पा रहे हैं, जो एक उकुम श्रृंग की तरह आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसी के नीचे में जस्ट आप देखेंगे तो एक नदी बह रही है। यहाँ आप सामने में देख सकते हैं, इधर एक नदी बह रही है और ये पहाड़ के ऊपर से आ रही है। और ये नदी जो है ये दो तरफ डिवाइड हुआ है और पहाड़ से ही निकलती है। ये एक लावाबार गांव की ओर चला जाता है और दूसरा आस्था गांव की ओर आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं झरना की तरह ये नदी बह रहा है। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आप झरना ही देख पाएंगे, जो आपके मन को बहुत ही मनमोहक बना देगा। ये आप देखते रह जाएंगे, इसकी खूबसूरती को आप निहारते रह जाएंगे और आपको बार बार आने की इच्छा होगी यहाँ पर। धन्यवाद। ये आस्था ग्राम का एक छोटा सा झलक, आपको रोड के दाएं बाएं दोनों तरफ घर दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी छोटा गांव है और 60 परिवार का यहाँ निवास होता है। और लोग यहाँ से बाजार के लिए डुमरी जाते हैं, क्योंकि अगल बगल में सबसे बड़ा बाजार डुमरी ही है। तो अपने रोज़मर्रा के और जीवन यापन के साधन के लिए इनको डुमरी पर निर्भर होना पड़ता है। लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ से डुमरी का दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। रास्ता अच्छी बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। इधर से बस तो नहीं ही चला करती है, लेकिन ऑटो गांव तक आती है और छत्तीसगढ़ सीमाना तक जाती है। और ऑटो ही इस गांव का सहारा है और लोगों के पास अपना 2 पहिया वाहन है, जिससे भी आना जाना कर पाते हैं। आस्था गांव के नज़दीक में ही है एक ढोठी पाट, जो पहाड़ पर अवस्थित है। वहाँ भी जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, काफ़ी सरल लोग हैं। अभी तक वहाँ रास्ता नहीं जा पाया है, क्योंकि वो पहाड़ पर अवस्थित है और जंगलों के बीच में है। हम लोग का प्लान है कि किसी दिन ढोठी पाट जाएं, लोगों से बातचीत करें और उनकी कुछ समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग आपको रास्ता से ही ढोठी पाट का कुछ झलक दिखाएंगे। दूर होने के कारण बहुत कम ही वहाँ के घर या तो वहाँ पर जो संसाधन है वो नज़र आ पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ढोठी पाट नीचे से कितना ऊंचाई पर अवस्थित है। और लोगों को वहाँ पर आने जाने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन लोगों से पूछताछ करने पर उनका कहना है कि हम लोग ढोठी पाट में एक स्वच्छ हवा और स्वस्थ जलवायु पाते हैं और हम लोग को ढोठी पाट में ही रहना अच्छा लगता है। हम लोग उनसे एक बार प्रश्न भी पूछे थे कि आप लोग नीचे आकर क्यों नहीं बसते, तो उनका कहना है कि हम लोग को प्रकृति से बहुत प्यार है और यहाँ की हवा, यहाँ की जलवायु, यहाँ का पानी हम लोग के साथी हैं और हम लोग इन्हीं के साथ जीना पसंद करते हैं। और अभी कैमरा से आप लोग को हम लोग ढोठी पाट का नज़र दिखाएंगे। वो नज़ारा भी आप देखकर काफ़ी खुश होंगे और आपको भी मन करेगा कि कभी ढोठी पाट जाएं। लेकिन एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ढोठी पाट के लिए अभी तक रास्ता नहीं है और आपको ढोठी पाट पैदल ही जाना पड़ेगा। ढोठी पाट आपको कैमरामैन से अनुरोध है
कि वो ढोटी पाट की ओर अपना कैमरा को ले जाएं। ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है पहाड़ की तरह, ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल समतल है और यहीं पर ढोटी पाट है। यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ से डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर का होगा, क्योंकि हम लोग भी अभी तक ढोटी पाट नहीं पहुँच पाए, इसलिए एग्जैक्ट उसकी दूरी आपको हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आपको जो पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, पहाड़ के नीचे जो हल्का प्लेन एरिया दिखाई पड़ रहा है, वो भी ढोटी पाट है। तो आप थोड़ा गौर फरमाएंगे दिखाई पड़ेगा और जल मीनार वगैरह भी दिखाई पड़ जाएगा। पूरी ढोटी पाट है, काफ़ी मनोरम दृश्य है वहाँ का। तो आप यहाँ पर रास्ता में खड़े होकर ढोटी पाट का नज़ारा देख सकते हैं और ये बहुत ही मनोरम दृश्य है और आप लोगों को इसका आनंद उठाना चाहिए। आप आए आस्था के